नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगदीश चंद्रा और आज हमारे साथ हैं अनूप जी, जिनको 10 साल का दुबई का एक्सपीरियंस है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेड इंडिया प्राउड के मंच पर। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आपको दुबई जाने का मौका कैसे मिला? क्या आपका कोई रिश्तेदार था या किसी एजेंट के थ्रू गए थे? देखिए, इस बारे में तो मैं बस यही कहूँगा, जब समय आता है तो सब कुछ हो जाता है। मेरा काम तो अपने आप ही हो गया। क्या है कि मैं एक कंपनी में काम करता था, वहाँ पे कंप्यूटर में काम करता था। तो एक दिन ऐसी बात चल रही थी कि हमारी कंपनी ऑयल सेक्टर में अच्छा काम कर रही है, तो मैंने रिज्यूमे में बस ये डाल दिया सेक्टर, ऑयल सेक्टर, बस। फिर वहाँ से उन्होंने सर्च किया और दुबई वालों ने खुद से फ़ोन किया, ऑनलाइन naukri.com वालों ने मुझे बुलाया और फिर मेरा सिलेक्शन वहाँ पे हो गया। पहले बहुत फ़ोन आए, बहुत लोगों ने डराया कि वहाँ तो मोटी मोटी रोटियाँ मिलती हैं, अरबी बोलना पड़ेगा, वहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं, वहाँ रह नहीं पाओगे, वहाँ तो पानी नहीं है, तो कैसे क्या पियोगे तुम? तो मेरे को डरा दिया पूरा। तो मैंने 4 बार तो मना किया, लेकिन मुझे जाना था तो मैं चला गया। उन्होंने बार बार फ़ोन किया, बताया, कन्विंस किया कि वहाँ पर सब कुछ अच्छा है, और बिल्कुल वैसा ही निकला। सर, सुना है कि वहाँ का प्रशासन बहुत सख्त है, उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। सही सुना है आपने। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने पान खाया और कहीं पे थूक दिया ऐसा कुछ नहीं है, बहुत डिसेंट कल्चर है। ऐसा नहीं है आपने कहीं बैग रखा हो, आपका चोरी हो गया, हर जगह कैमरा लगा है, सिक्योरिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के तो आप गाड़ी चला ही नहीं सकते। वहाँ पर ड्राइविंग में आपको परफेक्ट होना चाहिए, और तो और उनका सिस्टम भी अलग है। हम लेफ़्ट साइड चलाते हैं, वो राइट साइड चलाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन हाँ, वहाँ पे पूरी चीज़ मेंटेन की जाती है। कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका प्रॉपर हर्जाना देते हैं। ऐसा नहीं है किसी ने कुछ कह दिया और रफा दफा हो गया, नहीं, बहुत बड़ी पेनल्टी लगती है अगर आपने एक्सीडेंट किया। यहाँ तक कि आप रोड ऐसे ही क्रॉस कर देंगे तो पेनल्टी बहुत ज़्यादा लगती है। एक बार तो क्या हुआ, मैंने रोड क्रॉस किया तो मेरे को 200 दिरहम की पेनल्टी पड़ी। मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कहा ठीक है 200 दिरहम है, कभी कोई बोलेगा तो दे देंगे। फिर अगर मैंने पेनल्टी नहीं भरी तो क्या हुआ, उन्होंने 25-25 दिरहम के उसके 8 टुकड़े कर दिए और मेरे को 8 बार बुलाया पेनल्टी देने के लिए। मतलब आप गलत करेंगे तो आपके साथ बहुत गलत होगा। तो मुझे बार बार ऑफिस जाके पेनल्टी देनी पड़ी। और कुछ लोगों को तो अलग अलग ऑफिस में बुलाते हैं, अलग अलग सिटीज़ में बुलाते हैं, भाई 25 दिरहम यहाँ भरो, 25 दिरहम वहाँ भरो। तो आप सोच भी नहीं सकते एक रोड क्रॉस करना कितना भारी पड़ता है सुना है कि वहाँ पे घूमने फिरने की बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहें हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है? यही तो दुबई का मेन अट्रैक्शन है। अरे वहाँ तो एक समझिए एकदम जन्नत है, एक से एक बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी बुर्ज खलीफा आपने सुना होगा, बहुत सारे घूमने की जगह हैं, मज़ा आ जाता, देख के ही मज़ा आता, ऐसा लगता है स्वर्ग में आ गए। और फिर जब फैमिली साथ हो फिर क्या बात है, बहुत मज़ा आता है। अगर कोई दुबई जाना चाहे तो वीज़ा कैसे मिलता है? ये तो बहुत आसान है, दुबई में वीज़ा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, टूरिस्ट पे जाना चाहते हैं तो टूरिस्ट वाले एजेंट वाले वीज़ा आपको लगा के दे देते हैं। नहीं तो कुछ एयरलाइंस हैं जो आपको वीज़ा के साथ टिकट देती हैं, रिटर्न टिकट देती हैं, आप आइए और जाइए, कोई दिक्कत नहीं होती। और सबसे बढ़िया तो ये कि दुबई हम 3 घंटे में पहुँच जाते हैं। किसी और कंट्री में जाना हो तो बहुत मुश्किल होती है, बट दुबई में जाना बहुत आसान है। दुबई में चीज़ें बहुत सस्ती हैं, इसका एक कोई ख़ास रीज़न बताइए। यही तो दुबई का मेन अट्रैक्शन है। वहाँ पे चीज़ें टैक्स फ्री हैं, इसलिए सस्ती हैं। लोग वहाँ से आईफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लेके आ जाते हैं और यहाँ पे यूज़ करते हैं, रिश्तेदारों को देते हैं। और तो और वहाँ का जो सोना है एकदम खरा होता है, तो सोना भी लोग लेके आते हैं। तो कुछ लोग तो इसी बहाने दुबई जाते हैं, कुछ जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सामान ले आएंगे तो पूरे पैसे वसूल हो गए उनके तो राइट। जैसे कि आप बता रहे हैं कि दुबई बहुत खूबसूरत है हर नज़रिए से, तो लोग वापस इंडिया क्यों आ जाते हैं फिर? देखिए, अपनी मिट्टी की बात ही अलग होती है, हम यहाँ पर पले बढ़े। अब क्या है, पैसा कमाना एक मजबूरी है, इसलिए वहाँ पे गए, पैसा कमाया। अब भाई ब्याह शादी करनी है, हमारे रिश्तेदार हैं, तो यहाँ आना ही पड़ेगा। और यहाँ पर जो गांव में सुकून मिलता है वो शहरों में नहीं मिलता, चाहे वो दुबई हो और चाहे कुछ और कंट्री हो,
है ना। तो अब हम अपने बुज़ुर्गों को तो दुबई नहीं बुला सकते, वो बीमार हो जाते हैं, या फिर हम उनके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं तो हमें ही आना पड़ेगा ना। और फिर जब ढेर सारा आदमी पैसा कमा कमा के थक जाता है तो वो सुकून की ज़िंदगी चाहता है, इसलिए कुछ लोग आ भी जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका पैसे का टारगेट पूरा हो गया तो यहाँ आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कभी जाते नहीं हैं, आते जाते रहते हैं। जी सर, अक्सर सर सुनते हैं हम लोग यहाँ पे कि दुबई में लोग जाके फंस गए एजेंट के चक्कर में, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? देखिए, ये सब काम लीगली तो नहीं हो रहा है। कुछ एजेंट ऐसे हैं जो दुबई में जॉब दिलाने की लालच देकर आपको फंसा लेते हैं। वहाँ पर बोलेंगे आपको 50,000 देंगे, वहाँ पर 20,000 देंगे। फिर क्या करेंगे, ज़्यादातर ये मज़दूरों के साथ होता है, उनका पासपोर्ट ले लेंगे और जब तक चाहेंगे उनको रखेंगे। तो अब ये दुबई की सरकार की जैसे भी नॉलेज में आता है वो उनको हेल्प करते हैं, उन लोगों को निकालते हैं, गुनहगारों को पकड़ते हैं। ये सब चलता रहता है। क्राइम कितना भी रोक लो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। आपने सुने होंगे कुछ ना कुछ स्कैम होते हैं, स्मगलिंग होती है। इतना सब स्कैनिंग होने के बाद भी जो शातिर लोग हैं कुछ ना कुछ क्राइम कर ही देते हैं। पर ठीक है, क्राइम कहाँ नहीं होते। जैसे कोई आदमी दुबई में फंस गया किसी भी एजेंट के झांसे में आके किसी भी कारणवश, तो उसको क्या स्टेप लेना चाहिए जिससे उसकी बात गवर्नमेंट तक पहुंच सके? देखिए, वहाँ पुलिस थाने में जा सकता है या फिर किसी भी गवर्नमेंट के कार्यालय में जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो लोग उसे जाने देंगे क्या? अगर उसके पास फ़ोन है या वो किसी माध्यम से अपनी खबर पहुंचा सकता है, अपने चाहे खबर इंडिया में पहुंचाए, एम्बेसी में पहुंचाए, तो उसका काम हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम यहाँ से बच के भी कहाँ जाएंगे, यहाँ पे 20-30 हज़ार कम मिल रहा है लेकिन पैसा मिल रहा है। गरीब लोग ऐसा कदम नहीं उठा पाते हैं, जो नहीं उठा पाते वो फंसे रहते हैं, जो हिम्मत करते हैं वो निकल जाते हैं। दुबई का कल्चर कैसा है? देखिए, अपनी कंट्री होती है। अब वहाँ पर हम जगराता तो नहीं कर सकते, बारात नहीं निकाल सकते, होली पे किसी को गुलाल नहीं डाल सकते हैं, दिवाली पे बड़ी धूमधाम से पटाखे नहीं फोड़ सकते हैं। वहाँ पर डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। शोर शराबा वाला काम हम वहाँ नहीं कर सकते, बाकी तो सब ठीक है। मैक्सिमम लोगों के दिमाग में माइंडसेट बना हुआ है कि दुबई मौज मस्ती के लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेस है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमारे पूरी ज़िंदगी मौज मस्ती के लिए। दुबई की गवर्नमेंट ये समझती है, वो समझती है कि जवान लड़के को क्या चाहिए, कोई आदमी को क्या चाहिए। ऐसे नाइट क्लब बहुत सारे हैं, यहाँ पे लोग जाते हैं, गाना सुनते हैं, सब काम बहुत साफ़ सुथरे तरीके से होता है, बहुत मौज मस्ती होती है। वहाँ पे बहुत आर्केस्ट्रा हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ से ज़्यादा वहाँ दुबई में है। और आबरा का डबरा है, समुद्र किनारा है, क्रूज़ है, बहुत घूमने की मस्ती ही मस्ती है। और कुछ कर ही नहीं सकते वहाँ पे, टेंशन है ही नहीं, पैसे की टेंशन है नहीं, और घूमना फिरना हर तरफ नज़ारा, हर कंट्री के लोग वहाँ पे आते हैं, तो मस्ती की तो कोई कमी है ही नहीं। आप जब दुबई में कदम रखते हैं तो आपकी मस्ती चालू हो जाती है, आपको सोचना नहीं पड़ता कहाँ जाएं क्या करें, देख के ही आप बस मग्न मुग्ध हो जाएंगे। चलते हैं सर, अब तो मुझे लगता है इंडिया छोड़ के दुबई ही जाना होगा। नहीं, इंडिया नहीं छोड़ना है, दुबई जाइए, घूमिए, काम करिए, आइए। इंडिया है, इंडिया में ही रहना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है। राइट सर, मेड इंडिया प्राउड के मंच पर आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। देखिए, जब हम किसी बात को बताते हैं, दूसरों से शेयर करते हैं, उससे क्या होता है, एक तो जानकारी मिलती है और सही रास्ता भी मिलता है। जानकारी और सही रास्ते से ही आदमी आगे बढ़ता है, वरना तो आदमी भटकता रहेगा। जैसे मैं भटक रहा था, दुबई जाऊं कि ना जाऊं, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे घर भेजेंगे, घर वालों को कैसे बुलाएंगे। अब ये सारी चीज़ें जो ये वीडियो देख रहा होगा उसको तो समझ में आ जाएगी जी, है ना, बाकी तो आप हैं ही। सर, मेड इंडिया प्राउड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक इंसान जब घर से निकलता है, गांव से आता है, स्ट्रगल करता है, उसकी स्ट्रगल की एक जर्नी होती है, और जब वो सक्सेस पे पहुंच जाता है, आजकल सक्सेसफुल लोगों की कमी नहीं है, बहुत लोग भरे पड़े हैं। तो ये ऐसा मंच है जो उन लोगों को सम्मानित करता है जिन्होंने कुछ किया, कुछ अचीव किया। यहाँ पे आके लोगों को प्राउड फील होगा कि हमारा भी इंटरव्यू लिया जा रहा है, हमारा पॉडकास्ट हो रहा है, तो उनको अच्छा लगेगा। उनका जो एक लेवल है वो एक लेवल अप हो जाएगा। एक बात बताइए, आजकल लोगों का काम क्या है? दिन भर बैठ के मोबाइल स्क्रॉल करना। अब बहुत सारे वीडियो देखते हैं, तो उससे फ़ायदा क्या होता है? हंस लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन उससे उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है क्या?
नहीं, आपका जो मंच है ऐसा मंच है जहाँ पर लोगों का एक्सपीरियंस मिलता है, जानकारी मिलती है और फिर आप बहुत कुछ सपोर्ट भी करते हैं ऐसे लोगों को आगे आने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत कुछ सपोर्ट करते हैं आप। तो फिर मेड इंडिया प्राउड वाले वीडियो लोगों को देखने चाहिए। जब लोग ये वीडियो देखेंगे, और मैं तो ये कहूँगा पूरा वीडियो देखें, थोड़ा सा देखा छोड़ दिया, जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी पूरी जर्नी, पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आप वीडियो बनाते रहिए और जैसे जैसे लोगों को ज़रूरत होगी, समझ में आएगा, वो वीडियो आपका ज़रूर देखेंगे।